है ना। तो जिसको अपने को क्या करना है, कोट ए के पदों में इन तीनों को चेंज करना है, तो कोट ए को अपन क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, x। इसको x/1 लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ पर इस पूरे त्रिभुज में ये बताओ, ये क्या होता है, लंब, ये क्या है, आधार, और ये क्या है, कर्ण। आप ये बताओ कोट ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, इसका आधार बोलो AB है ना, और लंब क्या, BC। यही हुआ ना। तो यहाँ पर आपका AB का जो वैल्यू हुआ वो x हुआ, और BC का वैल्यू कितना होगा, a। इससे कंपेयर करेंगे ना, कोट ए बराबर x बटे a है, यहाँ पर कोट ए बराबर AB बटे BC, मतलब AB का मान कितना होगा, x, और BC का मान कितना होगा, 1। तो ये AB की जगह अपन ने x लिख दिया, और इसकी जगह कितना लिख दिया, 1, है ना। अब अपने को तीसरी भुजा और जरूरत पड़ेगी, क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से। लगाए पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। AC स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस AB का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1 आया। x स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूँ, है ना। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। या फिर AC पे से स्क्वायर हटाओगे तो ये गायब में आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। आया, मतलब ये जो वैल्यू आई है AC का मान कितना आ गया, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 आया। आ गया कंप्लीट, है ना। अब सुनो जरा, अब हमें क्या चाहिए, साइन ए चाहिए ना। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसमें क्या हो जाएगा, लंब क्या, BC बटे कर्ण क्या, AC, है ना। लंब की वैल्यू कितनी है, 1, और इसका वैल्यू कितना आया, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 बटे रूट के अंदर x को क्या माना था अपन ने, कोट ए माना था। तो ये हो गया कोट स्क्वायर a प्लस 1, कितना हुआ, कोट ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया ये। अगला क्या है, अरे सेक है ना। सेक क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, आधार बटे किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। इसका कर्ण क्या है, AC, और आधार क्या, AB। हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका बोलो कर्ण क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 1 बटे AB कितना, x। अब इसका मान रख दो, x का मान कितना था, तो ये हो गया कोट स्क्वायर A प्लस 1, और नीचे कितना, कोट ए। हुआ, चल अगला आ जाओ यहाँ पर। अब क्या चाहिए, टेन ए। क्या होता है टेन ए, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या, BC, है ना, और आधार कितना, AB। BC का मान 1, और AB का मान कितना, x। तो 1 बटे क्या आ गया, कोट ए। ये तीनों आंसर मिल गए। पिछले वाले आंसर से मिला दो बिल्कुल, ये लिखे समझना। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को क्या करना है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब हमारे कितने ज्यामितीय अनुपात होते हैं, 6 होते हैं ना, ठीक है। उन 6 ज्यामितीय अनुपात को सबको सेक ए में चेंज करना है, जैसे अपने पहले क्वेश्चन में करा है। तो यहाँ पर अपने को करना पड़ेगा, माना कि जिसमें चेंज करना है उसे मानते हैं अपन। जैसे पिछले वाले में किस में चेंज करना था, कोट में, तो उसको अपन ने मान लिया था कोट। यहाँ पर किसको मानेंगे, सेक ए को क्या मान लें, x, है ना, और इसके बटे में 1 ले लें अपन। त्रिभुज ABC में एंगल B क्या ले लें अपन, 90 डिग्री। तो ये अपना चित्र बन जाएगा, मतलब चित्र क्लियर हो जाएगा, है ना।
तो ये a यहाँ ले लेंगे। a यहाँ क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर है ना, और यहाँ क्या ले लें b, और ये क्या ले लें आप c। ठीक है, अगर यहीं पर चूंकि आपका सेके लिखें, क्या होता है सेके? कर्ण बटे आधार। क्या होता है? मतलब ये हो जाएगा AC बटे आधार क्या? AB। हुआ नहीं हुआ? मतलब AC की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? इससे इसका कंपेयर कर लो ना। और AB की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 1। AB कहाँ है यहाँ पर? ये 1, और AC कितना मिल गया आपको? 1। अब अपने को ये लंब और चाहिए, कौन सा लगाएं? पाइथागोरस थ्योरम में लगा दें। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलती है? कर्ण का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मींस BC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। वैल्यू रखो AC का x रख दिया, तो ये x का स्क्वायर हो गया प्लस BC कितना, वो तो चाहिए अपने को, है ना। AB कितना? 1 का स्क्वायर। समझना, यहाँ पर BC स्क्वायर यही रहने दो, है ना। और ये कितना लिखा है? x स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। इसको अपन पक्षांतर करके इधर ले आओ, -1 हुआ। ये BC पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा काम में जाएगा रूट के अंदर। मतलब ये कितनी आई वैल्यू आपकी? x स्क्वायर माइनस 1, है ना। चाहो तो आप इसको BC को अभी चेंज कर सकते हैं। अब क्या करना अपने को? पहले नंबर पे किसको लिखते हैं? साइन ए को। क्या होता है साइन ए? जीरो हो जाएगा कहीं ना, आप लिख सकते हैं अपन लंब बटे कर्ण। लंब क्या मतलब? BC बटे कर्ण क्या? AC। BC की वैल्यू कितनी मिली आपने को? रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1, है ना, बटे कितना? AC x। चलो x की वैल्यू बोलो कितनी लिखी अपन ने? तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1 बटे कितना? तो ये साइन ए को सेक के पदों में लिख दिया कि नहीं लिख दिया अपन ने, है ना। दूसरे नंबर पे क्या आया? कोस ए, है ना। कोस ए क्या बोलो? आधार बटे कर्ण, है ना। मतलब आधार AB, कर्ण क्या? AC। इसकी वैल्यू कितनी? AB की 1 और कर्ण की क्या? x। मतलब 1 बटे सेक। वो तो आपको ये नहीं भी पता होता तो कोसे को अपन लिखते ही 1 बटे सेक, तो हो ही जाता वो डायरेक्टली। चलिए तीसरे नंबर पे क्या लिखें? टेन है ना। क्या होता है टेन? लंब बटे आधार। लंब क्या है इसका? BC। आधार क्या? AB, है ना। BC की वैल्यू बोलो, रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। AB की वैल्यू AB 1 है ना, ठीक है। तो ये क्या मिल गया आपको? x की वैल्यू x स्क्वायर a माइनस 1 बटे क्या? 1 बटे 1 वाला लिखो भी मत भले, आप डायरेक्टली इसको ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। चलिए चौथे नंबर पर क्या बचा? कोसेक ए। अपन साइन ए निकाल चुके ना, तो इतना तामझाम लिखने की आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट इसको पलट दो ना। क्या जाएगा? सेक के बटे रूट के अंदर क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस, ये हो गया। पांचवें नंबर पे क्या निकालना है? सेके तो निकालने नहीं है, सेके तो दिए है ना। क्या निकालना है? कोड। कोड के लिए किसको पलटते हैं? टेन को पलटते हैं ना। तो ये क्या था? 1 बटे था ना, सॉरी इसके बटे में कितना था? 1। तो ये क्या जाएगा? 1 बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कैंसिल हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कितने 4 से 5 सवाल दिए हुए हैं, है ना, और उसमें उसके आंसर के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो अपने को ये बताना है कि इसका ओवरऑल वैल्यू अंकित मान कितना है। ये कितना लिखा है? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये लिखा है ना। अब यहाँ पर इसका हल लिखेंगे।
एक बार तो अपन यही लिख लेंगे 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए लिख लिया। अब यहाँ से 9 कॉमन लो, क्या बचेगा यहाँ पर अंदर sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यही बचा है ना। ठीक है, अब हमारे पास एक सर्वसमीका होती है सेक और टेन वाली, कोई बताएगा? हमारे पास 3 सर्वसमीका, उन 3 सर्वसमीकाओं में एक सेक वाली है और एक टेन वाली है। कौन सी? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है, एक ही नहीं है, ये है ना। यही क्यों लिया अपन ने? क्योंकि यहाँ सेक और टेन दोनों मिल रहा है अपने को। यहाँ एक को यही रहने दो, एक को कहाँ रहने दो, यही। यहाँ कितना लिखा है सेक स्क्वायर ए, इस 10 स्क्वायर ए को उधर ले जाओ, माइनस 10 स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है? ये दिख रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि 9 गुणा इसकी जगह कितना लिख सकते हो आप? 1। मतलब इसका आंसर कितना आ गया? 9 एकम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 9 हो जाएगा। हुआ नहीं हुआ? आया समझिए, है ना। बता दो इसके क्या क्या ऑप्शन है? 0 1 2 -1 है ना। कौन सा लगाओगे इसमें आंसर? अरे गणेश जी का नाम लेकर लगा दो, वैसे ही कुछ तो होगा सही। और नहीं हो तो कौन सी दिक्कत है? 1 नंबर ही तो कटेगा आपका, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर 33-34 नंबर में अगर पास हो रहे हो तो 1 नंबर से फेल हो जाओगे, अगले साल फिर पढ़ लेना, उसमें क्या दिक्कत है? जरूर थोड़ा ना कि एक बार में सारे पास हो जाए। देखो इसका हल 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, है ना। किस किस के घर वाले तुमसे ऐसा बोलते हैं कि अगर इस साल फेल हो गए तो अगले साल से बंद स्कूल? कभी नहीं बोला किसी ने? बोला होगा ऐसा, है ना। क्या बोला प्रकाश तुम्हारे घर वालों ने? अरे तो वो तो अच्छी बात है, घर की टेंशन से दूर। तो उधर चलेगा ना हिमालय में, बढ़िया वहां तपस्या करना, साधु संत बन जाना और फिर ज्ञान अर्जित कर लेना वहां पर, और फिर प्रवचन देना चालू कर देना, तो वैसे ही सेलिब्रिटी बन जाओगे। क्या दिक्कत? पढ़ने से कौन सा क्या बनेगा, है ना। तुम लोगों को घर वाले नहीं बोलते, आज मैं बोलता हूँ सब लोग कि ना इनसे बोलो कि इस साल अगर फेल हो गए तो अगले साल काकर खेड़ा जाओ, फन कटे। और क्या क्या काकर खेड़ा से फिर भेज देंगे अलग अलग दिशाओं में काम करने के लिए, फिर दूसरे के घर का गोबर उठाना, रोटी बनाना, सभी बहुत सारे काम होंगे। चलो दबारा क्या समझो, ये थोड़ा सा ज्यादा जाएगा है ना 3-4 स्टेप में। तो ये हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपको 4 नंबर में भी देते हैं, है ना। यहाँ तो उन्होंने उसमें दे दिया ऑप्शन में। यहाँ देखो 1 प्लस टेन थीटा, टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, फिर प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा, पता है सबको। फिर अगला कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा बटे साइन थीटा, फिर माइनस यहाँ क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा। चलिए इसके बटे में 1 लगा लो, यहाँ पर भी 1 लगा लो, है ना, दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ 1 कोस थीटा और कोस थीटा, इनका एलसीएम क्या आएगा? कोस थीटा, है ना। 1 से भाग दो, कोस थीटा में कितनी बार जाएगा? कोस थीटा बार। 1 का भाग किसी भी संख्या में दो, किसी भी पद में, तो क्या आता है? वही पद। तो 1 का भाग दिया कोस थीटा, कोस थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा? कोस थीटा। भाग देने का मतलब मैं बता चुका हूं, भाग देने का मतलब क्या होता है? बांटना। भाग देने का मतलब, तो हम यदि किसी संख्या में 1 से भाग देते हैं, है ना, तो क्या बटेगा? वो कुछ बट पाएगा क्या? इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि 1 का भाग कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो आपके पास एक केला है,
और 4 लोग हैं या 3 लोग हैं तो उसको 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, और एक ही व्यक्ति है तो क्या बट रहा है, वो कुछ भी नहीं बट रहा है। चलिए cos थीटा का भाग दो cos में, एक बार यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, प्लस है ना, फिर कितना आएगा, 1 आएगा ना, 1 का गुणा sin थीटा करेंगे तो sin थीटा, फिर प्लस यहाँ पर भी वही क्या जाएगा 1, क्या आएगा यहाँ पर क्या आया एलसीएम sin थीटा, 1 का भाग दो sin थीटा में, sin थीटा बार sin थीटा का गुणा 1 में करा दो sin थीटा, फिर प्लस यहाँ पर क्या cos थीटा, और यहाँ पर 1 है ना। चलो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है ना, तो cos थीटा और sin थीटा का गुणा क्या लिखते हैं अपन, sin थीटा डॉट cos थीटा, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 दोनों ही क्या होते हैं 6, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुणा में। अब यहाँ पर समझो जरा, ऊपर वाले पद में क्या समझ में आ रहा है आपको देखने में, यहाँ cos थीटा sin थीटा ये दोनों प्लस में है, यहाँ पर भी ये दोनों प्लस में, ये 1 जो है प्लस का है और यहाँ 1 यही अंतर आ रहा है ना, तो हम इस पूरे को एक पद मान लो है ना, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, क्या सूत्र बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। आया कॉन्सेप्ट, नहीं आया समझ में, यहाँ पर आपने कौन सा सूत्र लगाया है a माइनस बी और a प्लस बी का, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कंप्लीट इतना। चलिए नीचे क्या मिल रहा है आपको, नीचे है sin थीटा डॉट cos थीटा। अब यहाँ पर क्या करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, क्या होता है a स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा है ना, प्लस 2ab मतलब 2 sin थीटा डॉट cos थीटा, और ये कितना माइनस 1 है ना। अब यहां समझना, ये सर्वसमीका दिखाई दे रही है आपको, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1 होता है ना, तो इसकी जगह अपन कितना रख सकते हैं 1 रख दिया। यहाँ पर क्या मिल रहा है प्लस 2 sin थीटा डॉट cos थीटा, और ये क्या मिल रहा है माइनस 1, नीचे क्या है sin थीटा डॉट cos थीटा। यहाँ पर कारण लिख दो, चूंकि आपने सर्वसमीका लगाई है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 है ना। यहाँ समझो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, ऊपर क्या दिख रहा है आपको 2 sin थीटा डॉट cos थीटा, नीचे क्या है sin थीटा cos थीटा, sin थीटा से sin थीटा cos थीटा से cos थीटा, क्योंकि ये गुणा में है सब इसलिए कैंसिल, क्या आ गया ये आंसर है ना।